साथियों नमस्कार। साथियों, रेप जैसे अपराधों के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी डिजिटल रेप के बारे में कभी सुना है? यदि नहीं तो आज हम इस वीडियो में डिजिटल रेप के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर कानूनी अपडेट लगातार मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डिजिटल रेप का यह बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि किसी महिला या लड़की का शोषण इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से जाल फैलाकर किया जाए, और ना ही तो इसका कोई संबंध इंटरनेट से है। बल्कि डिजिटल रेप दो शब्दों डिजिटल और रेप से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक डिजिट का मतलब उंगली, अंगूठा या पैर की उंगलियों से होती है। ऐसे में डिजिटल रेप का वो स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के किसी बच्ची या महिला के प्राइवेट पार्ट के साथ अपने अंगुलियों या पैर के अंगूठे से यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ किया जाता है, तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। डिजिटल रेप छेड़छाड़ के ही दायरे में आता है। डिजिटल रेप को 2013 को दिल्ली के निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था, इसलिए इसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। डिजिटल रेप के मामले बहुत ही कम दर्ज किए जाते हैं। साथियों, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को डिजिटल रेप के बारे में जागरूक कर उन्हें डिजिटल रेप जैसी घटनाओं से बचा सकते हैं। जैसे नंबर 1, बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जानकारी दें। जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू करता है, वह 1 या 2 साल की उम्र में खुद को एक्सप्लोर करता है। इस समय उसे उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताएं। इसके लिए आप कुछ बेसिक जानकारी के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे ऑर्गन और उसके कार्य बताना। इस समय बच्चा बॉडी इमेज के बारे में सीखता है, इसलिए बिना किसी अजीब रिएक्शन के उसे इसके बारे में बेझिझक तरीके से बताएं और समझाएं। नंबर 2, आप अपने बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में समझाएं। एक बार जब बच्चा अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में समझ जाए तो उसे बताएं कि किसी और का इन पर हाथ लगाना गलत है, यही बैड टच है। वेजाइनल एरिया, बगल, होंठ, हिप्स और चेस्ट पर किसी का भी हाथ लगाना ठीक नहीं है और यह बैड टच के अंतर्गत आता है। इसके अलावा गालों को प्यार से छूना गुड टच हो सकता है, वो भी सिर्फ अपनों द्वारा ही। साथ ही उन्हें यह भी समझाएं कि यदि उनके साथ कुछ भी इस तरह की घटनाएं हो तो वे तुरंत ही घर पर आकर आपको इसके बारे में बताएं। नंबर 3, बच्चों को सही और गलत बिहेवियर के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि किसी के भी जननांगों को देखना या छूना गलत है, या किसी को बहुत पास सड़कर खड़े होना या बैठना भी पूरी तरह से गलत है आदि। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत ने 65 साल के अली अकबर को डिजिटल रेप के मामले में दोषी करार दिया था और अली अकबर को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया था। ये भारत का पहला ऐसा डिजिटल रेप का मामला था जिसमें आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये वारदात 21 जनवरी 2019 को पश्चिमी बंगाल के निवासी 65 साल के अली अकबर ने अंजाम दिया था, जिसमें आरोपी ने एक बच्ची को टॉफी देकर उसके साथ डिजिटल रेप किया था। साथियों, डिजिटल एक्ट को सेक्शन 375 और पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में रखा गया है। 2013 के निर्भया कांड से पहले भारत में डिजिटल रेप को लेकर कोई ठोस कानून नहीं था। साथ ही यदि हम डिजिटल रेप पर सजा की बात करें तो डिजिटल रेप के आरोपी को कम से कम 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और कुछ मामलों में यह सजा 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक भी चल सकती है।
साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर कानूनी अपडेट लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।